Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel. आज मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका एक टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में बताऊंगी। इसमें हम बताएंगे कि प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट और इसकी क्या क्या जो है दोष हो सकते हैं। तो देखिए, आज हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट स्कूल इतने नहीं है कि वो सारे बच्चों को जो है एकोमोडेट कर सके, और आपको ये भी पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक को जो है एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराए, लेकिन सिर्फ अपने संसाधनों के द्वारा ये एजुकेशन पूरी तरीके से नहीं दे सकती है, क्योंकि इसके पास भी फाइनेंस की जो है गवर्नमेंट पे कमी होती है। और आप देखेंगे आजकल टेक्नोलॉजी की एज है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। आज आपका ई लर्निंग, इंटरनेट का ज़माना है, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन के इतने मीन्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसे समय में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टाइम टू टाइम बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स की जो है ज़रूरत होती है, और इतने सारे कॉर्पोरेट जगत की डिमांड के हिसाब से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है शिक्षण संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन भी किया है। प्राइवेटाइजेशन से मतलब है कि हमने शिक्षा चलाने का काम, कुछ काम जो है निजी संस्थाओं को दे दिया है। अब वही स्कूल या कॉलेजेस का प्रबंधन देखती हैं, वही उसके फाइनेंस को देखती हैं, और वही उन्हीं के कंट्रोल में निजी संस्थाओं में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिक्षण संस्थाएं सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही होगी। एक्चुअली ना तो शिक्षा पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत है, ना ही पूरी तरह से निजीकृत है, बल्कि दोनों ही मिलजुल के जो है शिक्षा देने का काम कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर निजी संस्थाएं किसी स्कूल या कॉलेजेस को चलाती हैं, वो उसका सारा प्रबंध भी देखते हैं, सारे वित्तीय प्रॉब्लम भी देखती हैं, और वो निजी संस्थाओं के कंट्रोल में ही होती है, तो इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और आज की डिमांड को देखते हुए प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उन पे अपने संसाधनों की कमी होती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में इन संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि जनरली जो है कैपिटलिस्ट लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अब हम इसकी बताएंगे इम्पॉर्टेंट। तो अब शिक्षा के निजीकरण के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, फर्नीचर, पुस्तकालय, अध्ययन सामग्री की यहाँ बहुत उचित व्यवस्था होती है। इसका मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, और आप ये खुद ही देख सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, जैसे ही प्राइवेट स्कूल में एंट्री करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर इतने अच्छे से होता है रिसेप्शन पे ही आपको, और बहुत बड़ा आपकी लाइब्रेरी होती है, बहुत बड़ा आपका ऑडिटोरियम होता है जहाँ बच्चे लेक्चर देते हैं, डिबेट्स करते हैं, टीचर्स बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं, और बच्चों के जो एजुकेशन के क्लासरूम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। तो जब बच्चे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। और अगर आप दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए तो वहाँ पे तो वाइट वॉश हुए भी बहुत टाइम हो जाता है, यूरिनल्स की प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लेग्राउंड अच्छे नहीं होते, फर्नीचर बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं होता है। तो इस तरह से निजी स्कूलों में पढ़वाने से, प्राइवेटाइजेशन में होने से बच्चों को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा जो निजी संस्थाओं में होती है, यहाँ पे एक वर्ड रह गया, प्रबंधन अधिक अच्छा होता है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट ने तो इस्टेब्लिश कर दिया। अब जो गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रबंधन होता है और जो निजी स्कूल का प्रबंधन होता है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंस होता है। आप किसी भी उसमें चले जाइए, प्राइवेट स्कूल में या कॉलेजेस में, तो वहाँ पे डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और जितनी भी टीचर्स होती हैं सब अकाउंटेबल होते हैं, डायरेक्टर और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को भी। तो इससे क्या होता है कि वो अलर्ट रहते हैं, उन्हें पता है कि हमें अच्छी एजुकेशन देनी है, हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी होती है।
क्योंकि अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे तभी और बच्चे आएंगे, तभी जो है डायरेक्टर और प्रिंसिपल अपने टीचर से खुश रहेंगे। तो वो अपने अपने काम को बहुत ही मुस्तैदी से करती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्रमोशन लेना है तो हमें अच्छा काम करना है। और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसका होता है? बच्चों को होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिलती है। टीचर अपना पूरा डिवोशन जो है बच्चों पर डालते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा जो है बहुत ही एक कैटेगरी में होना चाहिए और सभी बच्चों का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में जो है बहुत तरह के जो है फंक्शन कराए जाते हैं, और जो फंक्शन होते हैं उनका एनुअल फंक्शन, उनमें आप देखेंगे हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। वो इसलिए होता है कि जिससे कि बच्चों को भाग लेना है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और बच्चे हेसिटेशन ना करें, और बच्चों में एक ब्रदरहुड की फीलिंग और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है डेवलप हो। तो इस तरह से वहाँ पे ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है बहुत अच्छे तरह से चलता है। दूसरी तरफ अब आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ पे इतने फंक्शन भी नहीं होते, क्योंकि एक तो वहाँ पे धन की कमी होती है, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को पता होता है हमारी सैलरी फिक्स है, हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं लेकिन हमारे को तो जो सैलरी मिल जाएगी। तो वो इतना टीचिंग कार्य में जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा वो नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है टीचर सिक्योर्ड है, मेरी बात इतनी सुनेंगे भी नहीं। तो इसी वजह से जो है निजी स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो प्रबंधन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर है नेक्स्ट, योग्य व्यक्ति को रोजगार। अब निजी उसमें जो है वो पैसा अपने टीचरों को बहुत अच्छे से देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं योग्य से योग्य व्यक्ति को लेके आऊँगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा निकलेगा, मेरे बच्चे जो हैं अच्छे फील्ड में जाएंगे, जिससे माउथ पब्लिसिटी होगी और उनको सुन के मेरे स्कूल में ज़्यादा एडमिशन होंगे। तो वो कभी भी बेकार व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देखते, वो क्रीम छाटते, वो सोचते हैं अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है हमारे यहाँ पर टीचर होना चाहिए। फिर है उच्च शिक्षा का प्रचार एवं अवसर। अब वो जो इस प्राइवेटाइजेशन में जो स्कूल होते हैं वो बच्चों को पूरी उच्च शिक्षा की जो है अवसर देते हैं। आपने देखा होगा, आज आप डीपीएस में देख लीजिए, किसी भी गुरुकुल में देख लीजिए, किसी भी, ये इट इज़ द नेम ऑफ ए स्कूल इन गाजियाबाद, तो आप देखिए किसी भी स्कूल में देखिए आजकल जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन है वो जो है 10th से ही देना शुरू कर देते हैं। जो इन कोचिंग सेंटर्स होते हैं फेमस, जैसे कि आपका आकाश हो गया या नीट हो गया, इनकी एजुकेशन वो स्कूल के थ्रू ही इनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है और बच्चों को वो एजुकेशन देंगे। तो देखिए वो कितने उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये नहीं कि बच्चों को 12th के बाद सीधे उसमें जाना है, क्योंकि ये तो कंपटीशन से सॉल्व होते हैं, तो 12th के पहले से ही वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे कि वो इन एग्ज़ाम को क्लियर करें, वो मेडिकल में एडमिशन ले लें और वो जिससे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो है जो प्राइवेटाइज स्कूल होते हैं वही अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के ज़्यादा रोजगार देते हैं। लास्ट है शिक्षक अपना सर्विस देते हैं। देखिए इसमें जो टीचर्स होते हैं वो पूरी तरह से अकाउंटेबल होते हैं प्रिंसिपल को। उन्हें पता है अगर प्रिंसिपल हमें लाइक करेंगे तभी हमें प्रमोशन मिलेगा और तभी हमारी जॉब जो है कंटिन्यू रहेगी, इसलिए वो प्रॉपर अकाउंटेबल होते हैं। तो इसलिए उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा देनी, बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट देना। तो जो उनके पास जितने भी हुनर होते हैं, टीचर के पास जितनी भी शिक्षा होती है, वो बहुत अच्छे ढंग से जो है अपने बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे अपने स्कूल में रेपुटेशन क्रिएट करनी है तो मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। वो गुड और बेटर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो जब भी देंगे बेस्ट देंगे, क्योंकि जो बेस्ट देगा वही टीचर जो है सर्वाइव करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखा आपने इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे बड़ी तो यही होती है कि इसमें बहुत ही गुणवत्ता वाली जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है और टीचर्स भी पेरेंट्स और बच्चों के प्रति जो है थोड़े से अकाउंटेबल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके जो है कुछ इसकी हानियाँ भी होती है। अब इसके दोष क्या क्या होते हैं। अब शिक्षा के निजीकरण से होने वाली हानियाँ देखिए, सबसे पहले देखिए ये महंगी हो गई है। अब आपको पता है अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो फीस बहुत सस्ती होती है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट स्कूल में जाना है तो वहाँ पे फीस बहुत हाई होती है। तो इन स्कूलों को वही अफोर्ड कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं। तो एक इसकी हानि ये हो जाती है कि यहाँ पे एजुकेशन तो बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन उस एजुकेशन देने के लिए फ़ीस भी बहुत हाई होती है। तो जो फाइनेंशियली वेल ऑफ वो होते हैं वो तो इसको अच्छे से दे पाते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते। अब इसका नेक्स्ट है
निजीकरण के कारण वो लोग शिक्षा से वंचित हो जाते हैं जिनके पास धन नहीं होता है। तो ये जो है पहले पॉइंट का ही आपका एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है। जिस तरह से जिनके पास धन नहीं होता है या जो पेरेंट्स गरीब होते हैं या जिनके 3-4 बच्चे होते हैं, तो वो अपने सब बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं दिला पाते, क्योंकि पहले ही एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फीस ली जाती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस होती है, फिर इनकी ट्यूशन फीस होती है। तो इस तरीके से जिन पे धन नहीं होता वो इन स्कूलों में एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षकों को होता है, क्योंकि उन्हें पूरा वेतन तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है। देखिए, प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टीचरों को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट हमने क्यों लिखा है कि वेतन पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूलों का टीचरों का वेतन होता है उसके कंपैरिजन में वो कम होता है, और उनकी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी जो जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो है इतना जो मतलब जो शिक्षकों का जो वेतन होता है, इतने अलाउंसेस वो उनको कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। अच्छे मिलते हैं लेकिन कंपेयर टू जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके कंपैरिजन में कम मिलते हैं, जबकि मेहनत वो लोग ज़्यादा करते हैं जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये संस्थाएं केवल व्यवसाय बनकर रह गई हैं। इसका मतलब है, देखिए जो एजुकेशन है इट इज़ ए वेरी नोबल फील्ड। आप दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, दूसरों में शिक्षा फैला रहे हैं, ये एक समाज का बहुत ही अच्छा नोबल फील्ड माना जाता है। लेकिन अब लोगों ने क्या किया है, इसको व्यवसाय का एक तरीके से तरीका बना लिया है। वो सोचते हैं कि हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कम दें और बच्चों से फीस के नाम पे ज़्यादा पैसा वसूल ले। ये इनका एक बहुत बड़ा दोष होता है। वो बच्चे से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अलग से पैसे लेंगे, बच्चों को कोई वर्कशॉप करते हैं वो उनसे अलग पैसे लेते हैं, जबकि ट्यूशन फीस और वैसी फीस जो है एनुअली वो हर मंथली और एनुअली चार्ज करते ही करते, इसके बावजूद हर छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए वो अलग से लेते हैं। स्कूलों की यूनिफॉर्म स्कूल से ही जाएगी, सारी बुक्स स्कूल से ही जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो पेरेंट्स को लूटने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो है एक तरीके से इसको व्यवसाय बना लिया, ये बहुत गलत है। अगर वो व्यवसाय नहीं बनाए, एक रीजनेबल अमाउंट में बच्चों से चार्ज करे, तो इनसे अच्छी एजुकेशन कोई नहीं दे पाएगा। अब नेक्स्ट है, इस प्रकार की अधिकतर संस्थाएं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। देखिए, ये संस्थाएं भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको जो है इन्होंने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है। इसलिए भ्रष्टाचार कैसे करती है, बच्चों से फीस भी ले रही है, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी ले रही है। अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, बच्चों को स्कूल से ही कॉपीज मिलेंगे, वो बाहर से नहीं खरीद सकते। बच्चों को डिफरेंट तरीके की वो यूनिफॉर्म देंगे, वेडनेसडे को अलग देनी पहननी है और स्पोर्ट्स डे वाले अलग दिन पहननी है, उस दिन ट्रैक सूट पहनना है, इस दिन इस कलर का पहनना है। डिफरेंट हाउस होते हैं, डिफरेंट हाउस की अलग यूनिफॉर्म होती है, और ये यूनिफॉर्म भी जो स्कूल बताएगा उसी दुकान से खरीदनी है, क्योंकि वो जो है इसके बदले कमीशन ले लेते होंगे। तो इस तरह से जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है, जिससे पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल फीस ले लें, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार की एक्टिविटी में नहीं लगे। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और इसकी वजह से कुछ हानियां भी होती हैं, क्योंकि हम मनी ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाती हैं। जो कैपिटलिस्ट हैं तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा मनी लेना चाहते हैं, अगर वो मनी नहीं ले तो फिर उनके गुणी गुण और इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, और आप इस लेक्चर को अपने सब फ्रेंड को शेयरिंग करते रहिए और इसे लाइक भी करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।